अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। एएसएफ यूडीसी टेस्ट के पार्ट नंबर 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और ये टेस्ट दोस्तों आज ही यानी 18 दिसंबर 2023 को हुआ है। पार्ट 1 की वीडियो में दोस्तों हमने 32 तक सवालात हल की थी। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप उसको भी देख सकते हैं। पार्ट 2 की इसी वीडियो में बाकी मैथ्स और अंग्रेज़ी की सवालात हल करेंगे। मैथ्स वाले पोर्शन में सवाल था कि व्हाट इज़ द मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस 1, 8, 27, 125 और 125 के बाद कौन सा नंबर आएगा। तो व्यूवर्स यहाँ पर इन तमाम नंबर्स की असेंडिंग ऑर्डर में यानी तरतीब के लिहाज से 1, 2, 3, 4 इसी तरह की क्यूब ली गई है। 1 का क्यूब जो है 1 आया है। फिर 2 का क्यूब लिया गया है, 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आया है। फिर इसी तरह 3 का क्यूब लिया गया है, 3 ज़रबे 3, 3 तीनी 9 और 9 तीनी 27 आया है। फिर 4 का क्यूब लिया गया है, 4 चारी 16, 16 चारी 64 आया है। और फिर 5 का क्यूब लिया गया है, 5 पंजो 25 और 25 पंजे 125 आया है। फिर हम 6 का क्यूब लेंगे, 6 ज़रबे 6 ज़रबे 6, 6 ज़रबे 6, 6 चक्का 36 और 36 छक्के 216। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ 216 आ जाएगा। और दूसरा सवाल मैथ्स का इस तरह आया हुआ था कि इफ 6 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days देन 4 men विल कंप्लीट द सेम वर्क इन। अगर 6 आदमी एक काम को 10 दिनों में ख़त्म करते हैं तो 4 आदमी उसी काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। और यहाँ पर ये सवाल हम दो तरीक़ों से हल कर सकते हैं, लेकिन मैं सबसे आसान तरीक़ा बताऊँगा। यहाँ पर दोस्तों सवाल पर गौर कीजिए। 6 आदमी एक काम को 10 दिनों में ख़त्म करते हैं, तो हम एक का मालूम करेंगे कि एक आदमी जो है इसी काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगा। 6 को हम 10 के साथ ज़रब देंगे, 6 ज़रबे 10 या 10 ज़रबे 6, 10 छकी 60। एक आदमी जो है इसी काम को 60 दिनों में ख़त्म करेगा। तो अब 60 दिन जो है ये हम तकसीम करेंगे 4 पर। 4 मैन इसी काम को कितने दिनों में ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों अब सवाल आसान हो गया। एक आदमी इसी काम को 60 दिनों में ख़त्म करता है, तो 4 आदमी इसी काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। 60 तक़सीम 4 हम लिखेंगे, तो 15 4 60 आ जाएगा। 4 आदमी इसी काम को 15 दिनों में ख़त्म करेंगे, तो इसी का करेक्ट आंसर 15 था। मैथ्स का तीसरा सवाल इस तरह का था कि अ फादर इज़ नाउ 3 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन 5 years back. He was 4 times as old as his son. The present age of the son in year is. बेटे की मौजूदा उम्र क्या होगी। तो इसी क्वेश्चन को हम इस तरह सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे डियर व्यूअर्स सन एज। तो सन एज मालूम नहीं है, एक्स ईयर्स हम लिखेंगे। और देन फादर एज, फादर एज हम लिखेंगे 3x ईयर्स, क्योंकि 3 टाइम ओल्ड है। 5 साल पहले फादर का उम्र क्या था, तो 3x से हम -5 जो है ये माइनस करेंगे, तो हम लिखेंगे फादर एज इज इक्वल टू 3x माइनस 5। इसी तरह सन का एज यानी बेटे का एज हम लिखेंगे सन एज इज इक्वल टू x माइनस 5 ईयर्स। तो हमारे पास आ जाएगी 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 4x माइनस 20। तो इसी तरह x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15, बेटे का उम्र 15 साल आ जाएगी। अगला सवाल था कि if 70 men completed a task in 35 days, then how many days for 40 men to complete the same task? अगर 70 आदमी एक काम को 35 दिनों में ख़त्म करते हैं, तो 40 आदमी उसी काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम मालूम करेंगे कि एक आदमी उसी काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगा। 70 मैन को हम 35 के साथ ज़रब देंगे, 70 ज़रबे 35। तो हमारे पास इसका आंसर क्या जाएगा, 70 ज़रबे 35 इज़ इक्वल टू
2450 70 ज़रब 35 का हमारे पास आंसर 2450 आ जाएगा। एक आदमी इसी काम को 2450 दिनों में मुकम्मल करेगा। 40 आदमी कितने दिनों में मुकम्मल करेंगे? तो 2450 तक़सीम 40, तो 2450 को जब हम 40 पर तक़सीम करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर 61 आ जाएगा। अगला सवाल मैथ का इसी तरह का था कि इन ए क्लास ऑफ 550 स्टूडेंट्स 42% विश टू गो टू कॉलेज, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेट टू अटेंड कॉलेज। टोटल स्टूडेंट 550 है और उसमें 42% जो है कॉलेज जाना चाहते हैं। तो 550 में से कितने स्टूडेंट है, 42% कितने स्टूडेंट बनेंगे जो कि कॉलेज अटेंड करना चाहते हैं। तो इसी क्वेश्चन को हम इस तरह लिखेंगे 42%, तो 42/100 लिखेंगे। 42/100 ज़रबे 550। अब 42 को हम 2 के साथ काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 50 दूनी 100। फिर ये सिपर सिपर के साथ काटा जाएगा 550 का और 50 का। 5 एकम 5 और 11 पंजो 55 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या रह गया 21 ज़रबे 11। तो 21 को जब हम 11 के साथ ज़रब देंगे तो हमारे पास इसका आंसर 231 आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर 231 था। अंग्रेज़ी वाला एमसीक्यूज़ था कि मीनिंग ऑफ फ्लेमजी। फ्लेमजी के माने नापायदार या कमज़ोर के है। तो अंग्रेज़ी में इसका मीनिंग थिन यानी कमज़ोर या फ्रेजल बनेगा। मीनिंग ऑफ फ्लेमजी इज थिन और फ्रेजल। अगला सवाल था इंटर आलिया मीन्स। इंटर आलिया का मतलब है दूसरी चीज़ों के दरमियान, एमंग अदर थिंग्स। एक सवाल प्रीपोजिशन से रिलेटेड था, सेंड दीज बुक्स टू माई होम एड्रेस, टू लगेगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन था कि सेंड दिस बुक तो फिर टू लगेगा, सेंड दिस बुक टू माई एड्रेस। सवाल था कि पॉपुलर मीन्स। पॉपुलर के मानी मशहूर के है, वेल नोन या कॉमन के है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एवर्स। एवर्स के मानी नारजामंदी, अपोज या अनविलिंग के है। और हमारे पास दोस्तों एएसएफ यूडीसी की इसी पेपर का आखिरी सवाल है कि मीनिंग ऑफ एनार्मस। एनार्मस बहुत बड़े को कहा जाता है, वेरी बिग या ह्यूज। तो व्यूअर्स ये रहा आज होने वाली एएसएफ यूडीसी का मुकम्मल पेपर। पार्ट 1 की वीडियो लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको भी देख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।